नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल उपासना क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ में। आशा करती हूँ कि आप इसको पूरा ध्यान से समझेंगे और इससे आप काफ़ी फ़ायदा उठाएंगे। और आप चाहते हैं अगर कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों तक पहुँचाया जाए, तो इसके लिए आप लोगों को गाइस जो है इसको सब्सक्राइब करना होगा मेरे चैनल को, और इसको लाइक करना होगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। कि फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें साइकोलॉजी का मैं बताने जा रही हूँ आपको कि 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान की विषय वस्तु मन या आत्मा से हटकर मानसिक क्रियाएं या चेतन अनुभूति हो गई। चेतनावादी मनोविज्ञानियों को वो क्या कहा जाता है? देखिए गाइस, द 19th सेंचुरी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी मूव्ड अवे, मतलब जो सब्जेक्ट मैटर था साइकोलॉजी का वो मूव हो गया कहाँ से? माइंड से और स्पिरिट से मेंटल एक्शंस में, फ्रॉम द माइंड और स्पिरिट टू मेंटल एक्शंस और कॉन्शियस रियलाइजेशन। व्हाट आर कॉन्शियस साइकोलॉजिस्ट्स कॉल्ड? आप लोगों को जैसे गाइस पता ही होगा, कुछ मैं आपको साइकोलॉजी के बारे में बता देती हूँ कि साइकोलॉजी क्या होती है। साइकोलॉजी में सबसे पहले इसको देखिए आत्मा का विज्ञान कहा जाता था, फिर इसको जो है धीरे धीरे मन का विज्ञान कहा जाने लगा, फिर इसके बाद इसको चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा, और फिर इसको अब व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। तो तब 19वीं शताब्दी में इसको चेतना का विज्ञान कहते थे। तो ये किसने कहा? मतलब जो चेतनावादी वैज्ञानिक थे उनको क्या कहा जाता था? क्या वो स्ट्रक्चरलिस्ट थे नंबर 1, क्या वो मोटिवेशनलिस्ट थे, या फिर वो नेचुरलिस्टिक थे, या फिर वो आइडियलिस्टिक थे? तो इसका आंसर क्या होगा गाइज? आपके अकॉर्डिंगली इसका आंसर क्या होगा? आप बताइए मुझे, क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा गाइज संरचनावादी। ठीक है, नंबर 1 ए ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दैट। संरचनावादी इसका आंसर रहेगा। स्ट्रक्चरलिस्ट उनको कहा जाता था। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 में किसने लिप्जिंग विश्वविद्यालय में स्थापित की थी? यानी बाय होम द फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1879 एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग। मतलब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो क्वेश्चन है इसमें से ही 3-4 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। आप सोचिए क्या हो सकते हैं वो। पहला ये कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब शुरू हुई थी? व्हेन इट स्टार्टेड। ठीक है, किसने स्टार्ट की, ये भी हो सकता है तीसरा क्वेश्चन। और चौथा हो सकता है कि 1879 में जो है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कौन सी यूनिवर्सिटी में स्थापित की गई थी, ये भी बन सकता है। तो इस क्वेश्चन में ही 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं, इसको ध्यान से समझ लीजिए कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 में हुई थी स्थापित, और किसने कहाँ, कौन से विश्वविद्यालय में हुई थी? लिप्जिग में। और किसने की थी गाइस? इसका आंसर रहेगा, आप सोचिए पहले, वुडवर्थ हैं, गार्डनर हैं, विलियम वुंट हैं, या फिर पेवलॉव हैं। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा विलियम वुंट। सी इसका आंसर है, और आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हु इज़ द फादर ऑफ साइकोलॉजी? देखिए इसके ऑप्शंस रहेंगे आपके, वाटसन है, विलियम वुंट हैं, सी जो है जॉन लॉक है, या फिर सिगमंड फ्राइड। देखिए सभी को पता है, कोई साइकोलॉजी अगर पढ़ता है तो विलियम वुंट जो इसका जो जन्मदाता है वो है विलियम वुंट जो है इसके जन्मदाता हैं। देखिए गाइज, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रही हूँ आपको, ये क्वेश्चन देखिए, मैं आप हैरान होंगे ये सुनकर कि ये क्वेश्चन जो है ना 2008 से, जब से ये एस्टेट पहले स्टार्ट हुआ था, एस्टेट, ठीक है, जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हुआ था, 2008 में ही मैंने एस्टेट क्लियर कर लिया था अपना, तो तब से ही ये क्वेश्चन जो है वो आता जा रहा है, हर बार आया है। तो ये 1 नंबर आपको पक्का देकर जाएगा, इसको आप अच्छे से कर लीजिए। और इसी तरह की जो है ना, किसने क्या कहा, कब कहा, कौन है, ये ऐसे ऐसे 50 से 100 क्वेश्चन बनते हैं जो मैं सारे आपको कराऊंगी। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को छोड़ा, फिर अपने मन को त्यागा, फिर अपनी चेतना खोई, और अभी व्यवहार के ढंग को अपनाए हुए हैं। यानी कि फर्स्ट साइकोलॉजी लेफ्ट इट्स सोल, then gave up its mind, then lost its consciousness, and now it is adopting the mode of behavior। तो ये बात किसने कही है? वुडवर्थ हैं क्या इसको कहने वाले, या वाटसन हैं, या मैकडूगल हैं, या फिर विलियम वुंट हैं? कई बच्चे ना इसको क्या करते हैं कि विलियम वुंट इसके जन्मदाता हैं तो उन्होंने ही किया होगा, तो ये गलत करके आते हैं। इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा वुडवर्थ। तो हमेशा याद रखिए, वुडवर्थ जो हैं वो उन्होंने ये बात बोली थी। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट है, देखिए जॉन एडम्स ने शिक्षा को किस स्वरूप में प्रस्तुत किया? ठीक है,
हाउ डिड जॉन एडम्स प्रेजेंट एजुकेशन। अब आपको एजुकेशन तो पता ही है ना, शिक्षा होती क्या है। अगर किसी को नहीं पता है शिक्षा क्या होता है और किस धातु से लिया गया, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। शिक्षा जो है वो शिक्ष धातु से लिया गया है, और शिक्षा का अर्थ होता है कि जो है शिक्षा एक हमारी पिता की तरह जो है हमारा पालन पोषण करती है, माँ की तरह हमारी देखभाल करती है, पत्नी की तरह हमारी सुख दुख की साथी होती है, और मित्र की तरह हमारी जो है वो पथ प्रदर्शक होती है। तो शिक्षा जो है हमें जीना सिखाती है, जीने का ढंग सिखाती है। शिक्षा जो है वो इंसान और पशु में अंतर करवाती है, नहीं तो हम एक पशु के समान ही हैं। अगर हमने शिक्षा ही ग्रहण नहीं की, अगर हमें पता ही नहीं है हमारा अच्छा क्या है बुरा क्या है। पशु और इंसान में क्या अंतर होता है दोस्तों, यही तो अंतर होता है ना, यही डिफरेंस होता है ना, कि वो लोग जो है शिक्षा ले लेते हैं और उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में। पशुओं को इतनी जानकारी नहीं होती है। तो सही मायने में शिक्षा हम लोगों को इंसान बनाती है। जैसा ऋग्वेद में भी कहा गया है कि शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है, निर्वाण है। ठीक है, साल्वेशन इज़ द मेन एम ऑफ एजुकेशन, ये याद रखिएगा। ये किसने, ये भी मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया है, ये बात किसने कही थी, ऋग्वेद में कही गई है कि शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है, निर्वाण है। ये आ सकता है आपको। ठीक है, तो अब देखिए हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जॉन एडम्स ने शिक्षा को किस स्वरूप में प्रस्तुत किया। हाउ डिड जॉन एडम्स प्रेजेंट एजुकेशन। शिक्षा को एक ध्रुवीय बताया, शिक्षा को द्विध्रुवीय बताया, शिक्षा को त्रिध्रुवीय बताया, या फिर शिक्षा को चार ध्रुवीय बताया है। कॉल्ड एजुकेशन अ पोलर, इज बायपोलर, इज सेड टू बी ट्रायंगुलर, या कॉल्ड एजुकेशन फोर पोलर। तो इसका आंसर क्या है गाइज, शिक्षा को त्रिध्रुवीय बताया। अब शिक्षा के तीन ध्रुव होते हैं, आपको भी पता होगा शिक्षा के तीन ध्रुव अब कौन कौन से होते हैं गाइज। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। एक होता है छात्र, स्टूडेंट, एक होता है टीचर, और एक होता है जो आपका टीचिंग मटेरियल। ये तीन जो हैं चर होते हैं, तीन ध्रुव होते हैं शिक्षा के। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए शिक्षा। अब ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, और एक जो मैंने पहले बताया था आपको गाइज कि वो वाला क्वेश्चन, ये तो 2008 से आ ही रहा है हर बार, चाहे वो HTET है चाहे CTET है, उसमें भी आता है ये। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास से है। बाय एजुकेशन I mean all round and excellent development of the body and mind and soul of the child and man. Who said it? किसने कहा ये बात? महात्मा गांधी थे, विवेकानंद थे, क्या वो टैगोर थे, या फिर वो अरविंदो थे। ठीक है, तो इस किसने बोली ये बात बोली थी महात्मा गांधी ने। इसका आंसर क्या रहेगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका आंसर है ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने क्या बोला था, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर और मन और आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास से है। मतलब वो क्या चाहते थे, ओवरऑल डेवलपमेंट चाहते थे, किसका, बालक का, मनुष्य का। यानी वो हर तरह से मनुष्य का, शरीर से भी, उसका मन से भी, उसकी आत्मा से भी पूरा का पूरा विकास चाहते थे, और ये बात उन्होंने बोली थी। फिर है इसके बाद देखिए, अब ये बात किसने बोली, ये क्वेश्चन मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आपको बता रही हूँ। डेफिनेटली आपको इस वीडियो को देखने के बाद 1 या 2 नंबर तो पक्का आप गेन कर लेंगे। ठीक है, तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निर्माण होता है, ये किसने बोला। क्या ये बात अरस्तु ने बोली, क्या प्लेटो ने बोली, या फिर डेकार्टे ने बोली, या फिर सुकरात ने बोली। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए गाइज, इसका आंसर मैं बता देती हूँ आपको, अगर आपको नहीं पता है। इसका आंसर है अरस्तु। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अरस्तु ने ही बोला था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण होता है, और वही शिक्षा है। ठीक है, शिक्षा के बारे में बहुत कुछ बताया आपको। देखिए अब नेक्स्ट है हमारा शिक्षा प्रक्रिया का सबसे पहला और मुख्यतम अंग होता है कौन सा, ये सबको ही पता होगा। देखिए कि शिक्षा की धुरी क्या है। विच इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एजुकेशन प्रोसेस। इज इट टीचर, इज इट सिलेबस, इज इट एनवायरमेंट, और इज इट स्टूडेंट। क्या होना चाहिए, देखिए शिक्षा की धुरी क्या है, छात्र है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, छात्र, स्टूडेंट। एक स्टूडेंट ही है जिसकी वजह से शिक्षक आते हैं, जिसकी वजह से पाठ्यक्रम बनता है, जिसकी वजह से सारा का सारा एनवायरनमेंट बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, छात्र। शिक्षा प्रक्रिया का सबसे पहला और मुख्यतम अंग होता है छात्र। ठीक है गाइज, अब हम करेंगे व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन इज देयर। शिक्षा कितने प्रकार की होती है। 2 प्रकार की है आपके लिए, 3 प्रकार की है, 4 प्रकार की है, या 5 प्रकार की। 2 टाइप्स, 3 टाइप्स, 4 टाइप्स एंड 5 टाइप्स गाइज। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 टाइप्स की। 3 टाइप्स की एजुकेशन होती है। 1 इज़ फॉर्मल एजुकेशन, 2nd इज़ इनफॉर्मल एजुकेशन, एंड 3rd इज़ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। सो दिस इज़ द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है गाइज, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूरस्थ और खुली शिक्षा प्रणाली किस प्रकार के शिक्षा स्वरूप से संबंधित है। What type of education format is the distance and open education system related to? Informal education, ठीक है guys,
फॉर्मल एजुकेशन और निरौपचारिक शिक्षा यानी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन या फिर ऑल थ्री अबव। ठीक है, तो ये दूरस्थ है, डिस्टेंस एजुकेशन है। डिस्टेंस एजुकेशन आपकी कौन सी शिक्षा है, और खुली शिक्षा प्रणाली ये कौन सी उससे संबंधित है, कौन से शिक्षा स्वरूप से संबंधित, ये निरौपचारिक शिक्षा के रूप में है। इसका आंसर क्या रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा। फिर नेक्स्ट है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन और चिंतन का मुख्य केंद्र क्या है। व्हाट इज द मेन सेंटर ऑफ द स्टडी एंड थिंकिंग ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। अब इसका आंसर क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है मानव व्यवहार, दूसरा दिया है अधिगम प्रक्रिया, तीसरा दिया है शैक्षिक पाठ्यक्रम या फिर शिक्षक का व्यक्तित्व। देखिए, अधिगम प्रक्रिया क्या होती है, सीखने की प्रक्रिया। क्या वो शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र है, आपको लगता है। या फिर ये हो सकता है कि शिक्षा का पाठ्यक्रम, ये हो सकता है शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र। नहीं, ये तो एक सीमित क्षेत्र होगा। या फिर शिक्षक का व्यक्तित्व, ये भी एक सीमित क्षेत्र है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, मनुष्य का व्यवहार, जो मानव का व्यवहार है, क्योंकि हमारा जो व्यवहार है वही जो है साइकोलॉजी को समझने में मदद करता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, मानव व्यवहार। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा मानव व्यवहार। देखिए गाइज, मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ, जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अगर आपको ये मेरा पार्ट पसंद आया है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और कहीं पर मुझसे कोई भूल हुई हो तो उसको भी आप ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसको इम्प्रूव करके आपको और अच्छे से पढ़ा सकूँ। मेरा मकसद है आप लोगों का टेस्ट को क्लियर करवाना। आप लोगों का एक बच्चे का भी टेस्ट क्लियर होगा ना मेरी वजह से, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मैं चाहूँगी कि मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि पूरी जो है पूरे राष्ट्र का जो है विकास हो और सबका जो है फ़ायदा हो। उसी में ही हमारी सबकी भलाई है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर giving me time and love and affection. Thank you.